नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान का भंडार जीके में। पिछली वीडियो में इतिहास के आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए थे, तो उसके आगे के जो प्रश्न है आज हम आपके लिए लाए हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 193 से स्टार्ट है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए यूफूम, बी दादा भाई नेहरूजी, सी WC बनर्जी या डी JC बोस। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर को आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पुश करके भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण देवता है क्या है? ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? ए मारुत, बी अग्नि, सी शक्ति या डी वरुण। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वरुण। क्या है? ऑप्शन नंबर डी वरुण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी कनिष्क। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 196 वाला, महमूद गजनबी ने इनमें से किस कारण से मुख्यतः भारत पर आक्रमण किया था? इसके ऑप्शन है ए भारत की संपत्ति को लूटने के लिए, बी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, सी भारत में इस्लाम फैलाने के लिए या डी भारत में मशहूर शिल्पकारों को अपने दरबार ले जाने के लिए। तो चलिए देखते इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत की संपत्ति को लूटने के लिए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। महमूद गजनबी ने इनमें से किस कारण से भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत की संपत्ति को लूटने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 197 वाला, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध ... के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर है ए कानपुर, बी ग्वालियर, सी झांसी या डी कालपी। तो चलिए इसका भी आंसर अपन देखते हैं। इसका सही आंसर है बी ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ग्वालियर जो है वो कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर है MP में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नरमपंथी और चरमपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकीकृत हुए थे? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो देखते चलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन में। क्या? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन। आप लोगों को बता दें अगर आपको पता नहीं हो तो इलाहाबाद जो है इसका नाम बदल कर प्रयागराज रखा गया है। क्या रखा गया है? प्रयागराज। प्रयागराज रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शाह जी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो ऑप्शन है ए आदिल शाह, बी मुगल, सी पुर्तगाली, डी निजाम शाही। तो चलिए देखते इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए शाह जी ने आदिल शाह से पूना की जागीर प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष गांधी जी ने पहली बार उड़ीसा का दौरा किया था?
काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, ठीक है। कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो बताना। ए 1923 मतलब 1923 में, बी 1919 में, सी 1924 में, डी 1921 में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी 1921 में गांधी जी ने पहली बार उड़ीसा की यात्रा की थी, ठीक है, या उड़ीसा का दौरा किया था। 201 श्री यतीन्द्रनाथ दास एक स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया था? ए 60, बी 62, सी 63। तो चलिए देखते इसका सही आंसर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी है, सी 63 दिनों के बाद श्री यतीन्द्रनाथ दास, एक जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी, 63 दिनों के बाद अपनी दम तोड़ दिया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच तेजी से संपर्क करने के उद्देश्य से ब्रिटिश ने कब इन दोनों देशों के बीच सीधी टेलीग्राफ लाइन को स्थापित किया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखना इस प्रश्न को, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए 1860, बी 1865, सी 1870 या डी 1875। तो चलिए इसका आंसर बता दिया आपको। इसका आंसर 1865 ईस्वी में पहली बार टेलीग्राफ लाइन सीधी दोनों देशों के बीच शुरू की गई थी, भारत और इंग्लैंड के बीच, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा के कुमारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग उपयोग किया जाता है? क्या है? हड़प्पा के कुमारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ए नीला, बी लाल, सी नीला हरा या डी बादामी। तो चलिए इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर 203 का बी लाल रंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 204, जिस ऐतिहासिक स्रोत का श्रेय मेगास्थनीज को प्रदान किया गया था वह है? ए इंडिका, बी नेचुरल हिस्टोरिका, सी जियोग्राफी, डी द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आपको जिसे याद करना है, और इसका आंसर है ए इंडिका एक पुस्तक है जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो याद रखना, इतिहास की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए पीसी जोशी, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी BR अम्बेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो चलिए देखते इसका भी आंसर। इसका आंसर है डी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1526 ईस्वी में किसकी महत्वपूर्ण पराजय ने भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने का अवसर दिया था? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ए इब्राहिम लोदी, बी महमूद लोदी, सी राणा सांगा या डी शेरशाह सूरी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है कि एक लोदी वंश का शासक था, अंतिम शासक। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, उसमें इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की बाबर द्वारा नींव रखी गई थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 207 भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे?
प्रश्न को दोबारा से पढ़ना। भारतीय स्वाधीनता, याद रखना, भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी जेपी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी राजेंद्र प्रसाद। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, तो इसको याद रखना। इसका आंसर है बी, जेबी कृपलानी जो है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारी थी। सोहन सिंह भकना ने, ए बी बीबीएस आयकन ने, सी हसरत मोहिनी ने या डी उधम सिंह ने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। जनरल डायर को उधम सिंह जो है इन्होंने गोली मारी थी, और वो भी इंग्लैंड जाकर, ठीक है, इंग्लैंड जाकर उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीफोन किसने चालू की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है जिन्होंने हड़प नीति चलाई थी, ठीक है, हड़प नीति चलाई थी, उन्हीं के द्वारा भारत में प्रथम रेल मार्ग और टेलीफोन सेवाएं चलाई गई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले को किसने बनवाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर या डी शेरशाह सूरी, ठीक है। तो याद रखना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। 211 प्लासी के युद्ध के उपरांत सिराजुद्दौला के बाद कौन बंगाल का नवाब बना? ए अली वर्दी खां, बी मीर जाफ़र, सी मीर कासिम, डी सिराजुद्दौला, ठीक है। तो इसका आपको आंसर देना है। इसका आंसर है बी मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बना था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव था। ए संस्कृत का विकास, बी दर्शन शास्त्र की उन्नति, सी जाति प्रथा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण या डी अन्य सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का विकास, ठीक है। तो चलिए आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा तथा प्रणाली का शुद्धिकरण। जाति प्रथा प्रणाली का शुद्धिकरण क्या है? भारतीय वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, याद रखना, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखने हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ए महात्मा गांधी आश्रम, बी साउथ अफ्रीका आश्रम, सी टॉलस्टॉय फार्म या डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी टॉलस्टॉय फार्म जो है महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था, जो कि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताएं जब संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी एस.एन. बनर्जी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो हम आपको बताते हो, पता है तो आप आंसर को कमेंट करें। इसका आंसर ए, ठीक है, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। वो भी कब, जब पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 215 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का प्रारंभिक चरणों में
मुख्य उद्देश्य था? ए, ICS के लिए भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा का आयोजन करना। बी, सैन्य व्यय में कटौती करना। सी, ब्रिटिश प्रशासन के अधीन उच्चतर सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करना। या डी, किसानों एवं नील कृषकों की उन्नति करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश प्रशासन के अधीन उच्चतर सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती के अधिकार को सुरक्षित करना। ठीक है, चलिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न। चरक, क्वेश्चन नंबर 216, चरक का संबंध है? ए, चिकित्सा से। बी, होम्योपैथी से। सी, आयुर्वेद से। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद से। चरक जो है आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ठीक है, आपने कई बार सुना भी होगा। तो आयुर्वेद में चरक का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बुद्ध को इनमें से किसमें विवेक और दया का सागर कहा गया है? ए, जातक की कहानियों। बी, अमरकोश। सी, बुद्धचरित। या डी, द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, चलिए, तो इसका भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धचरित। बुद्धचरित में जो है बुद्ध को विवेक और दया का सागर कहा गया है। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य को कहाँ ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ? ए, कांचीपुरम में। बी, रामेश्वर। सी, गया। या डी, इलाहाबाद। ठीक है, तो चलिए देखते इसका भी सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम में। ठीक है, याद रखना, कांचीपुरम में जो है चैतन्य को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ था। ठीक है, अकबर के समय राजस्व प्रणाली इनमें से किसके हाथों में थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना। ए, बैरम खां। बी, मानसिंह। सी, बीरबल। या डी, टोडरमल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। टोडरमल जो है अकबर के समय राजस्व प्रणाली संभालते थे। उस समय, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री बोला जाता है, तो उस समय अकबर के समय यही थे। ठीक है, वित्त मंत्री। प्रश्न नंबर 220, आर्यों में वर्ग विभेदन का आधार क्या था? आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, रंग। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, सभी को पता है। व्यवसाय के ऊपर विभेदन किया गया था वर्गों में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर 221, निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है? अथवा निम्न में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित रखता है? ठीक है, तो ए, सामवेद। बी, अथर्ववेद। सी, यजुर्वेद। या डी, शिव पुराण। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो याद रखना, इसका सही आंसर है सामवेद। आज का लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 222, इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में लागू नहीं होता है? ए, दोनों की शुरुआत क्षत्रिय जाति के सदस्यों द्वारा की गई। बी, दोनों ने वेदों के प्रभुत्व को अस्वीकार किया। सी, दोनों ही पशु बलि की प्रथा के विरोधी थे। डी, दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित की मान्यता दी। तो चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 222, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी, दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित को मान्यता दी। ठीक है,
धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए। इसी तरह हमें सपोर्ट करें।